नमस्कार। दिल्ली में तेजी से दंगे हुए और अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है, लेकिन दिल्ली के दंगों की सच्चाई आप तक नहीं पहुंचाई गई है। कैपिटल टीवी ने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की है, कुछ ऐसे जगहों से हकीकत मालूम की है, जिसे जानने के बाद आपको वहां के दंगों की स्थिति के बारे में पता चलेगा और कैसे ये दंगे हुए उसकी सारी जानकारी आप ले पाएंगे। भजनपुरा के पेट्रोल पंप में किस तरह से दंगे की शुरुआत हुई उसकी तस्वीरें तो आप लोगों ने देखी। सब लोगों को बताया गया कि यह पेट्रोल पंप फूंक दिया गया था, लेकिन उस पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग, जो वहां कर्मचारी थे, वहां पर जो लोग उस समय पेट्रोल भरवा रहे थे, ईंधन भरवाने वाले लोग थे, जिसकी बाइक गाड़ी खड़ी थी वहां पे, वो लोग कैसे अपनी जान बचा के भागे, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। वहां के लोग बताएंगे कि जब दंगाइयों ने पेट्रोल पंप पर हमला किया, उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया, आगजनी शुरू कर दी, तो उस समय किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। दिल्ली दंगों की आग में सुलग रही है और इस बीच हम कैपिटल टीवी से राजीव यहां भजनपुरा के उस क्षेत्र में आए हुए हैं जहां से दंगों की शुरुआत कही जा सकती है। और ये जो हंगामा हुआ था, ये पेट्रोल पंप जो है भजनपुरा का, वहां से जो आगजनी हुई, पेट्रोल पंप को जलाया गया और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अलग अलग क्षेत्र है, मौजपुर, बाबरपुर, भजनपुरा, इन क्षेत्रों पर जल्द तेजी से ये आग फैली, दंगे की आग, और अलग अलग दो गुटों में जो टकराव हुआ, सीएए समर्थन और सीएए के विरोध के नाम पर जो नंगा नाच खेला गया, उसकी हकीकत हम आज यहाँ से सुनाएंगे। तो ये भजनपुरा के इस पेट्रोल पंप के पास जो तांडव रहा, उस तांडव में जैसा कि लोगों का कहना है, यहाँ के लोग बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस प्रदर्शन के दौरान पहले शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे जाम लगाया गया, आने जाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ये शांतिपूर्ण माहौल था, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक 2 दिन पहले बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और धीरे धीरे रोड पर आगे बढ़ते हुए इन लोगों ने कुछ पथराव करना शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जो प्रतिक्रियाएं हुई, छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं हुई, उसके बाद और उग्र हो गया आंदोलन और उसके बाद इन लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। पहले कुछ दुकानें लूटी गई और दुकान के बाद ये पेट्रोल पंप जला दिया गया, यहाँ पर गाड़ियाँ जला दी गई और पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया गया। भजनपुरा के पेट्रोल पंप के अंदर जब प्रदर्शनकारी घुसे तो यहाँ के लोग दहशत में आ गए, पेट्रोल पंप को छोड़ के भाग गए और जो यहाँ कर्मचारी थे, जो काम करने वाले लोग थे, यहाँ से इधर उधर की तरफ भागे और प्रदर्शनकारी अंदर घुसे, पेट्रोल पंप में आग लगाई और उसके बाद धीरे धीरे अंदर में जो गाड़ियाँ थी, इन गाड़ियों को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी हुई है और 2-3 गाड़ियाँ इधर भी है और कुछ बाइक्स लगे हुए हैं जिनको सबको आग लगा दी गई थी। बगल में एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, वो सामने में एक मंदिर है पेट्रोल पंप के पीछे, वहाँ तक चूंकि एक दीवार थी तो दीवार के अंदर वो उसके बाद नहीं जा पाए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से पत्थर फेंके जा रहे थे मंदिर की तरफ और मंदिर को क्षति तो नहीं पहुँची है, लेकिन उस तरफ पत्थर फेंके जा रहे थे। और यहाँ पर जो सारी बाइक्स थी, गाड़ियाँ हैं, जेनसेट है और अंदर तक जो पेट्रोल पंप का वो अंदर वाला हिस्सा है जिसमें कैश काउंटर वगैरह होता है, उन जगहों पर भी आग लगा दी गई है। और इधर की तरफ से जो यहाँ पर बाथरूम वगैरह जो है वो टूटा पड़ा है, जला दिया गया है। और इसके बाद ये जो पीछे का एरिया है, यहाँ पर जब बाइक को आग लगाई जा रही थी तो यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, वो यही पीछे वाले गेट से निकल के भागे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सामने में एक सीढ़ी लगाई हुई है, ये जो सीढ़ी है इसी से आगे चढ़ते हुए लोग वहां से भागे। जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे उनको कोई मौका नहीं मिला आगे की तरफ जाने का, क्योंकि सड़क पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वहां पर जो पथराव कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनके डर से वो पीछे के दरवाजे से इधर से होते हुए, एक यहाँ पर सीढ़ी है, इस सीढ़ी को लगा के फिर आगे जाते हुए उसके ऊपर चढ़ के फिर पीछे की तरफ मोहल्ले की तरफ भागे और जिससे उनकी जान बच गई। नहीं तो अगर ये जो स्थितियां यहाँ पर पैदा हो रही थी, उन स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर ये कर्मचारी यहाँ पर रहते तो मरने वालों की संख्या यहाँ 10-11 से नहीं बल्कि 20-25 हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको इस बात का डर अंदर से समा गया था कि अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हमारी जान
बची नहीं रह पाएगी। यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जो उस समय के गवाह भी हैं और जिन्होंने पूरी घटनाओं को अपने आंखों से देखा है, वो आपसे बात करते हुए बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों ने ये शुरुआत की और उसका परिणाम पूरे दिल्ली को भुगतना पड़ा। तो आप यहाँ पर पहले से ही रहते हैं और देख रहे होंगे, तो कैसे ये पूरी घटनाएं घटी, कैसे? घटनाओं पे ना जाइए, मैं आपको टू द पॉइंट इतनी सुंदर बात बताऊंगा। ये जो सीए के समर्थन में इन्होंने जगह जगह पूरे देश में जो टेंट लगाए हुए हैं, इन टेंटों में कुछ ना कुछ विरोध में और समर्थन में तो हम लोग थे, विरोध में जो इन्होंने लगाया सीए के विरोध में, और इसमें कुछ ना कुछ चल रहा था, धीरे धीरे कुछ ना कुछ चला था, परंतु कोई इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसको चिंगारी दी। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो भजन ये शाहीन बाग में चल रहा था, ये इसकी प्रतिक्रिया अंदर से सुलग रही थी, लोग गुस्से में थे जी। इन्होंने तैयारी कर रखी थी पूरे अपने, मतलब उन्होंने कह भी दिया था कि ये तो प्रयोग है शाहीन बाग वाला और हम इसको असली जामा पहनाएंगे। और इसका मैन 7 से 8 दिन पहले जो ओवैसी का गद्दार, ओवैसी का भाई जो वकार यूनिस था, उसने नहीं ये ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने जो एक बात बयान दिया था कि 15 करोड़ पे 100 करोड़, वो सुनो 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी, और यही जो उन्होंने ये कर दिखाया 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी। परंतु उन्होंने कैलकुलेशन क्या हुआ यहाँ उन्होंने क्या किया, स्टैंड से निकल के आए ये लोग 1:30 से 2 बजे के करीब, वहां से उन्होंने पथराव किया। पथराव करने के बाद रोड पे पथराव किया, रेलिंग तोड़ी। कौन लोग थे ये? सीए के जो विरोध कर रहे थे, सीए का जो विरोध कर रहे थे, टेंटों में जो रात और दिन रहते थे। तो कहाँ से आ रहे थे ये टेंट में से आए जी, वो सामने टेंट था, चांदबाग का टेंट, चांदबाग की तरफ से आ रहे थे। चांदबाग की तरफ से आ रहे थे। इन्होंने जो है कम से कम 2000 आदमी करीब होगा यहाँ पे। चांदबाग की तरफ से जो ये 2000 से ज्यादा ही होंगे, मतलब लगभग 2000 तो होंगे ही। और यहाँ पे जो है पत्थरबाजी करी, और हम तो अपनी दुकान पे थे, सर्विस करते हैं, हमारे बच्चों ने देखा ऊपर छतों से कि कैसे पत्थर मार रहे हैं, कैसे आग लगा रहे हैं। तो वो लोग जो सीए का विरोध कर रहे थे, वो यहाँ से गुजरते हुए पत्थरबाजी करना शुरू कर, पत्थरबाजी करते हुए आए, और भजनपुरा थानों को भी जलाने का इनका पूरा वो था। पर वो जितने भी हिंदू लोग भाई थे, इन्होंने सबने अपना एक होके इनको दिखा दिया कि एकता क्या चीज होती है, और वो सारे भागे फिर, और यहाँ पे आग लगा के। तो ये जो पेट्रोल पंप पर आग कैसे लगी? पेट्रोल पंप पे आग इनकी सुनिश्चित प्लान था। इनको पहले से ऊपर से सख्त ऑर्डर मिले थे कि कैसे कैसे काम करना चाहिए। ये तो मंडे की कहानी है ना पेट्रोल पंप की, परंतु मंडे से पहले ये भी तो बताइए कि संडे को इन्होंने पहले रोड बंद किया, रोड 2 घंटे के लिए बंद किया, किसी तरह से दिल्ली पुलिस ने रोड खुलवा दिया, और इन्होंने पूरी सेटिंग की। पूरी सेटिंग करने के बाद जगह जगह इन्होंने पॉइंट बनाए, और मंडे को उन्होंने दिन और तारीख निश्चित की। तो आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं भजनपुरा मार्केट में। तो आपने क्या देखा? जी, यहाँ से जो है काफ़ी संख्या में भीड़ आई है, और यहाँ पर जो है पत्थरबाजी करते हुए, और दुकानें तो बहुत लूटी गई है इस वक्त। दुकानें भजनपुरा मार्केट में ऐसी दुकानें। तो ये जो सीए के विरोध करने वाले लोग थे, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने ही दुकानें लूटी? अब ये कह नहीं सकते, लेकिन मॉडर्न ज़्यादा मात्रा में थे। जो पत्थर वगैरह फेंक रहे थे मॉडर्न ये थे। अच्छा, पत्थर जी फेंकने जी वाले। जी जी हाँ। जी, उन्होंने ये करा। अब पूरा बिल्कुल, और पूरे पेट्रोल पंप में आग लगा दी, दुकानों में आग लगा दी है, सारा सामान लूट करके ले गए। बाइकों में आग लगाई है, बाइकों में आग लगा दी है, बस जलाई है, और जितनी भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी उनको रोका गया, उनके पास पत्थरबाजी हुई है। अगर यहाँ से भजनपुरा से ये नहीं आते लोग बाग, तो ये और नुकसान पहुँचाते। ये अंदर तक घुस जाते, ये सारे अंदर तक घुस जाते अगर क्या कहते हैं पब्लिक निकल के नहीं आती। प्रदर्शन हो रहा था, हंगामा चल रहा था, तो इसका मतलब है कि ये लोग जो यहाँ से मेन रोड से विरोधी थे सारे, हाँ, सीए के विरोध कर रहे थे, तो यहाँ से पत्थरबाजी करते हुए मतलब मोहल्ले के अंदर घुसने की कोशिश में थे। नहीं, ये अंदर घुसने की कोशिश में पहले इन्होंने ये टारगेट बनाया, पहले पेट्रोल पंप टारगेट बनाया, इन्होंने पेट्रोल पंप लूटा, इन्होंने पेट्रोल पंप टारगेट बनाया, फिर ये दारू का ठेका बनाया, लाइन से गाड़ियां जितनी खड़ी थी सारी में आग लगाई इन्होंने, और वहां से बराबर पथराव चालू कर दिया इन्होंने। क्या किया? ये पहले नंबर में दारू का ठेका लूटा, उसके बाद में दारू पी के ये पेट्रोल पंप जलाया, उसके बाद में आँखी की देखे सर्विस रोड पे जो गाड़ी खड़ी थी सारी गाड़ी जलाया, पत्थरबाजी किया। जमुना बिहार की औरतों ने बहुत गुजारिश किया पुलिस वालों से, जब ब्रजपुरी के हिंदू समाज के जब इन पे हावी हुए तब ये यहाँ से भागे हैं। ये हुआ, हकीकत बात है, आँखी की देखी। शराब का ठेका भी सामने ही है जो लूटा गया है सामने। अच्छा, ये शराब का ठेका, यहाँ के लोगों का कहना है कि इस रोड से जो सीए का विरोध करने वाले लोग गुजर रहे थे, इन लोगों ने पहले पथराव शुरू किया और उसके बाद आसपास के एरिया में हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ एक शराब की दुकान है जिसको लूटा गया, और लूटने के बाद वहाँ से शराब लेके शराब पिए, और उसके बाद ही ये तांडव और बढ़ गया। और धीरे धीरे इन लोगों ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया, उसके बाद
यहाँ के आसपास के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हुए, क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा था। और डर इस बात का था कि कहीं ये प्रदर्शनकारी जो 2000-2500 की संख्या में, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 2-2500 से ज़्यादा की संख्या में थे, और ये लोग धीरे धीरे मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे थे, और उन मोहल्लों में जो अगर पहुँच जाते तो फिर ये बड़ा बवाल हो जाता। लेकिन उससे पहले ही लोग इकट्ठे होने लगे और उसके बाद धीरे धीरे ये हिंसा और फैलने लगा। ये आप जो देख रहे हैं ये सारा पेट्रोल पंप है और ये अभी ठप पड़ा हुआ है। इससे पहले यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आए थे उन लोगों ने इस पूरे मोहल्ले में जो अस्त व्यस्त स्थिति देख रहे हैं आप, उसको इन लोगों ने धीरे धीरे करके सुलगा दिया। पहले ये रोड पे आए, रोड जाम किया, और उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर जो ये आप देख रहे हैं गाड़ियां फूकी हुई है और पेट्रोल पंप जले हुए हैं, इन पेट्रोल पंप में आग लगा दी। और धीरे धीरे इन लोगों ने इस पूरे एरिया में एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कब्जा करने की कोशिश थी। जो शराब की दुकान लूटी गई, यहाँ के दुकानदार परेशान हो गए, और जब इनका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इन लोगों ने कुछ लोगों को फ़ोन किया जो अपने मोहल्ले के लोग थे, अपने सगे संबंधी थे, और वहाँ से भी भजनपुरा के अंदर से लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और दोनों के बीच पथराव शुरू हो गया। और तब जाके पुलिस की नींद खुली और पुलिस बाद में इन लोगों को देखने के लिए और भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस सामने आई। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भजनपुरा के पेट्रोल पंप पे उपद्रवियों ने आग लगा दी, वहां पर लोगों की जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लगाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, पथराव शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो वहां पर काम करने वाले लोग थे वो पीछे के दरवाजे से भाग गए। पीछे के दरवाजे से वहां से निकलते हुए एक लकड़ी की सीढ़ी बना के वहां पर जो रखा हुआ था उससे ऊपर चढ़े, फिर मोहल्ले के तरफ पीछे की तरफ उन्होंने छलांग लगाई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। लेकिन जो उन लोगों को जान बचाने के लिए कर सकते थे वे लोग उन्होंने किया। और उस समय जो जैसा माहौल था, उस समय जिसे जो लगा, जिन लोगों को ऐसा लगा कि अभी जान बचाने के लिए हमें जो करना पड़े, उन लोगों ने किया। लेकिन अभी भी वहां पर माहौल खराब है, तनाव बरकरार है और लोग इस बात के लिए खौफजदा हैं कि फिर से ऐसी घटनाएं दोहराई न जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।